हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप रीट एग्जाम की, पटवार एग्जाम की, बीएसटीसी, पीटीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो इंग्लिश पोर्शन आता है उसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर है वो तैयार किए गए हैं। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में अदेय प्रमाण पत्र। अदेय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको नो ड्यू सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शब्दावली से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्लंघन करते हुए तो क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इसको बोलते हैं उल्लंघन करते हुए। विक्रय पत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखो सेल लेटर के नाम से इसको नहीं जाना जाता, सेल डीड के नाम से इसको जाना जाता है। सेल डीड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में एडहोक। एडहोक काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसका आपको पता होगा क्या होगा? तदर्भ। एडहोक का मतलब होता है तदर्भ। अब देखिए आपको ट्रांसलेट करने हैं हिंदी में। ये जो आपको ऑर्डर दे रखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करके बताने हैं। अगर आपको चारों के इस बार नहीं भी आते हैं तो भी आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो। देखिए नोटिफिकेशन को आप सभी को पता है, अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना आपको देखिए फर्स्ट में दे रखा हो, थर्ड में दे रखा है, इसका मतलब दूसरा और चौथा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। देखिए पहला में अधिसूचना है और तीसरे में अधिसूचना है। अब आपको पता है नोटिस का मतलब सूचना होता है, तो पहले में भी सूचना दे रखा है और तीसरे में भी सूचना दे रखा है, तो ये दोनों तो हो गए। अब देखो सर्कुलर देखिए सर्कुलर जो है वो सर्किल से बना है, जो सर्किल होता है ना उससे बना है सर्कुलर। अब सर्किल का आपको पता है गोल होता है ना? तो परी, यहाँ से परिपत्र में से परी निकाल लीजिए आप यहाँ से, और इसको CIR से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। सर्किल वृत्त गोल होता है, तो यहाँ से ये परी यानी कि चारों ओर, तो ये एकदम बिल्कुल गोलाकार आकृति वो बनती है। तो आप इसको रिलेट करके इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? परिपत्र होता है। बाकी का बच गया टेंडर, तो उसका मतलब क्या होता है? निविदा होता है। तो आपको जो ऑप्शन इसमें थर्ड दे रखा है, परिपत्र, सूचना, निविदा, अधिसूचना, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बताना है विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस इन द ओल्डेस्ट फॉर्म। तो इसके अंतर्गत आंसर होगा द इंडेंट फॉर्म ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद में आपको बताना है आई हैव नोटिस दैट ट्रेन इन मेनी एक्टर्स। आपको इसमें दे रखा है आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस गिवन बिलो। आई हैव नोटिस। तो देखिए हैज और हैव कौन से टेंस में प्रयुक्त होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। बाद में नोटिस यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। आई हैव नोटिस दैट ट्रेन इन मेनी एक्टर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये कौन से टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब होती है? ये होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। देखिए इसके अंतर्गत हेज और हेव का प्रयोग हुआ है, तो हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको सेकंड दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। आई एम फीलिंग, देखिए एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आपको पता है इज, एम और आर, इनके साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा हुआ होता है तो ये कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको ऑप्शन थर्ड दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑनेस्टी इज स्वीट, ये आपको बताना है। देखिए यदि इज, एम और आर, इसके अलावा हेज, हैव, इनके साथ में मेन वर्ब यूज नहीं होती तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? सिंपल प्रेजेंट का होता है। अगर इज, एम, आर, हेज, हैव के साथ में मेन वर्ब यूज नहीं होती तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? सिंपल प्रेजेंट का होता है। सिंपल प्रेजेंट आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सी इज सो डल दैट ही डैश नॉट पास। देखिए सी इज सो डल, ये जो डल है इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है? मूर्ख यानी जिसकी बुद्धि वो जड़ होती है उसको बोलते हैं डल। तो ये एक वर्ड है, वो कैसा है? नेगेटिव को रिप्रेजेंट, यहाँ पर नकारात्मक सूचक वर्ड है। और जब नकारात्मक सूचक वर्ड आता है तो उस वाक्य में हमेशा क्या आता है? कैन नॉट आता है। मस्ट नॉट या फिर शुड नॉट और कुड नॉट नहीं आता। उस वाक्य में हमेशा क्या आता है? कैन नॉट आता है। तो यहाँ पर कैन नॉट पास हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव एबिलिटी को यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट है इफ आई वर यू आई डैश हेल्प हिम। देखिए कभी भी आपको एग्जाम में
एक सेंटेंस देखने को मिले और अगर वो इफ़ आई वर से शुरू होता है, इफ़ आई वर, ध्यान से देना, इफ़ आई वर से शुरू होता है फर्स्ट क्लोज में, तो दूसरे क्लोज में हमेशा ही उस सेंटेंस के अंतर्गत वुड का प्रयोग होगा। यदि मैं तुम होता तो मैं हेल्प करता, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं नागरिकों की सेवा करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं राष्ट्र की सेवा करता, यदि मैं कुछ भी होता, यदि फलाना होता, ढिमका कुछ भी होता। तो कहने का मतलब उस सेंटेंस के अंतर्गत जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें हमेशा ही वुड का प्रयोग होगा। इस बात को आप ये हमेशा याद रखना। तो इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर का प्रयोग हुआ, इसका मतलब जो सेंटेंस का दूसरा क्लॉज होगा उसके अंतर्गत किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच टेंस इज फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू, कौन से टेंस से प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, द रोजेज, वो फूल जो तुम्हारे गार्डन में वो आर ब्यूटीफुल, क्या है? सुंदर हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एस या यस लगा हुआ है, मेन वर्ब यूज यहाँ पर नहीं हो रही इज एम आर के साथ में, इसलिए सिंपल प्रेजेंट। नो सुनर डिड द ट्रेन, नो सुनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रस्ट टूवर्ड इट। अब देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है। जब डू या फिर डिड या फिर डज, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कौन से ऑप्शन में दे रखी है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। अराइव्ड है वो सेकंड फॉर्म है, विल अराइव भी नहीं होगा, हेड अराइव भी नहीं होगा। अराइव, नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रस्ट टूवर्ड इट। अराइव क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। अगला सेंटेंस दे रखा है मच डैश सिंस दे वर हियर लास्ट। देखिए यहाँ पर बीच में सिंस का प्रयोग हुआ है। ये एक टर्म बनती है यहाँ पर, देखिए ये अगर हेज या फिर हेव होता, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक तरफ तो, और बाद में सिंस और उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो सिंस के साथ में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब दूसरा जो क्लोज होगा उसमें हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखी है, हेज हैपेंड, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है शी डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। देखिए जो काम बीत चुका है, बीता हुआ जो काम होता है उसको हमेशा ही अपन सिंपल पास्ट के अंतर्गत रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इसको यहाँ पर चूज करेंगे। तो चूज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शी चूज द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। फिर से वही बात, बीता हुआ जो काम होता है उसको हमेशा ही अपन सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो सी, अब आदमी देखिए सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म इसमें LIED फोर्थ ऑप्शन में दे रखी है। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। होमवर्क के लिए उसने टीचर से झूठ बोला। द प्रिजनर वाज डैश टू डेथ, द प्रिजनर वाज डैश टू डेथ। देखिए इज एम आर या हेज हैव उसके बाद में मेन वर्ब यूज नहीं होती तो वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। और ये जो वाक्य है वो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, इसलिए सी प्रिजनर वाज इसके बाद में क्या आएगा? हैंग्ड आएगा। पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैंग्ड ऑप्शन थर्ड। द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। अब बेल बजती है, इंटरवल होती है तो बजती है, बिल्कुल बजती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और जब भी कोई भी साइंटिफिक फैक्ट को अगर आपको दर्शाना है तो आप हमेशा ही उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की इसमें वर्ब कौन सी है? रिंग्स है। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो चूज करना है। देखिए आपको दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच। रवि शेड आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर। रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से हुई है, तो सब्जेक्ट से हुई है तो सीधी सी बात है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप बदलोगे तो बीच में दैट का प्रयोग करोगे। दैट इसमें नहीं है, दैट इसमें नहीं है, दैट इसके अंदर भी नहीं है, दैट इसमें है, तो रवि सेड दैट आ जाएगा, ही हैड पोस्टेड द लेटर आ जाएगा। आई है वो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा ही किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? रवि है, तो रवि के अनुसार यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद में सेड दे रखा है, यानी ये सिंपल पास्ट का तो सिंपल पास्ट का है, इसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो हेड प्लस पोस्टेड आ गया और बाद में द लेटर। कैन यू राइड ए बाइसिकल आई आस्क्ड गीता, कैन यू राइड ए बाइसिकल आई आस्क्ड गीता। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसमें बदलना है। देखिए इसको ध्यान से देखोगे, कैन यू राइड
रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वाक्य की शुरुआत है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हुई है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दोनों सेंटेंस के बीच में अपन या तो इफ़ लगाते हैं या फिर अपन क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। ठीक है, इफ़ या वेदर में से एक का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इसमें भी देखिए बिल्कुल कैन से शुरू कर रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड ए बाइसिकल, ये सेंटेंस इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगर आपको रूल ध्यान में है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चारों अगर ऑप्शन है उसमें से सही आपको नहीं ढूंढना है, पहले जो गलत है कौन सा गलत है वो आपको देखना है, बाद में बाकी जो बच जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए फॉलोइंग नरेशन चेंज करना है, बी क्वाइट आई सेड टू देम। बी क्वाइट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, तो ये इसके अंतर्गत नहीं होगा। आई टोल्ड दे रखा है यहाँ पर, सेड टू है वो टोल्ड में चेंज किया है, बाद में टू बी क्वाइट, तो ये इसके अंतर्गत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा आई आस्क्ड, बिल्कुल आई आस्क्ड दे रखा, आस्क्ड में चेंज होगा, देम टू बी क्वाइट, टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क्ड में चेंज किया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो, देखिए डब्ल्यू एस वर्ड से यहाँ पर शुरुआत हुई है, हाउ है वो किस में आता है आपका, डब्ल्यू एस वर्ड में आता है, तो कनेक्टिव के रूप में अपन किसको काम में लेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू एस वर्ड को ही काम में लेंगे। कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एस वर्ड कौन से में काम में लिया है, देखिए इसमें तो दैट लगा दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया अपने आप ही। इसमें हाउ लगा रखा है, इसमें भी हाउ है, इसमें भी हाउ है। अब डब्ल्यू एस वर्ड जिसमें आता है तो उसमें सेड टू है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है, तो इसमें टोल्ड में चेंज कर रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया, पहला और चौथा ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हैं। अब एक को आपको और गलत करना है तो बाकी जो बच जाएगा वो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो देखिए आई आस्क्ड हिम, बिल्कुल यहाँ तक तो सही दे रखा है। ये डब्ल्यू एस वर्ड हाउ ऐसे का ऐसा लगा दिया। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि डब्ल्यू एस वर्ड के बाद में सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट इसमें देखिए यहाँ पर यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, हिम दे रखा है, तो हिम का जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही बनेगा। यहाँ पर आपको आई दे रखा है, आई यहाँ पर नहीं होगा, ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ही आपको इसमें दे रखा है तो ये ही आ जाएगा, बाद में ये न्यू दैट, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, तीन ऑप्शन को आप गलत कर दो, चौथा जो बच जाएगा वो अपने आप सही हो जाएगा। गलत करने की कोशिश करो आप। ही सेड व्हाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी, इसको चेंज करना है आपको। देखो यहाँ पर डब्ल्यू एस वर्ड है, इसका मतलब कंजक्शन के रूप में यहाँ पर अपन कनेक्टिव के रूप में क्या लेंगे, डब्ल्यू एस वर्ड लेंगे, दूसरा कोई कनेक्टिव यहाँ पर अपन यूज में नहीं लेंगे। देखिए ही इंक्वायर्ड वाई, वाई 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 सभी में दे रखा है, इसका मतलब यहाँ तक तो जो चारों सेंटेंस आपको दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर दिक्कत है, आगे देखिए वाई कंजक्शन यहाँ पर आ गया, उसके बाद में जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर हेड दे रखा है, इसका मतलब हेड तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भी डिड दे रखा है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल ही गलत हो गया। दो ऑप्शन तो अपने गलत हो गई, पहला और दूसरा दो ऑप्शन बचे हैं, उनमें से भी एक ऑप्शन फिर से गलत करना है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है तो सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया होता तो अपन टू मी मानते हैं, ही सेड टू मी, तो मी के अनुसार सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, तो आई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर भी आपको दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेंड योर एप्लीकेशन, तो आप इसको चेंज करोगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड लगाए थे, देखिए यहाँ पर डिड दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। हेड बाद में ये नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, बाद में सेंड की थर्ड फॉर्म होगी सेंट, बाद में योर दे रखा है तो योर का माई में चेंज हो गया, एप्लीकेशन टू बाद में मी है, मी इसका अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा, इसलिए हिम आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो सेंटेंस दे रखा है, उसको नियम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो और नॉट। दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग, ठीक है, समझ रहे हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो और नोट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें क्या करते हैं अपन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं कनेक्टिव के रूप में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इफ वेदर में से यहाँ पर देखिए और दे रखा है और नोट, तो और किसके साथ में आता है, इफ के साथ में नहीं आता, और किसके साथ में आता है, वेदर के साथ में आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वेदर और ये इनका कंजक्शन होता है। यहाँ पर देखिए कौन से में दे रखा है, इफ दे रखा है तो ये तो गलत हो गया,
बोथ आर करेक्ट भी छोड़ो एक मिनट, बाद में इफ है ये भी गलत होगी। वेदर आपको केवल एक में ही दे रखा है, तो दिनेश आस्क्ड बाद में कनेक्टिव के रूप में वेदर आ गया। यू आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये सेकंड दे रखा है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टू मी मानेंगे, मी के अनुसार अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, तो यहाँ पर ये आई हो गया। उसके बाद में आर गोइंग दे रखा है, तो ये वाज गोइंग में चेंज हो जाएगा, तो वाज गोइंग टू द पार्टी द, बाद में देखिए आपको टुमारो दे रखा है, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, और नॉट, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक सेड टू अनिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कनेक्टिव के रूप में क्या आएगा, डब्ल्यू एस वर्ड आएगा। देखिए इसमें अशोक इंक्वायर्ड अनिल, देखिए इंक्वायर्ड आता है या फिर डिमांडेड आता है या फिर वांटेड टू नो, इन तीनों में ही अगर ये प्रयोग लिए जाते हैं तो इन तीनों में ही बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उससे पहले ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है, ये ध्यान में रखना नियम है ये। अगर इंक्वायर्ड, डिमांडेड, वांटेड टू नो, इन तीनों का अगर आप प्रयोग करोगे तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ की जाएगी। यहाँ पर ऑफ यूज़ में नहीं लिया है, वांटेड टू नो बाद में ऑफ यूज़ में नहीं लिया, यहाँ पर भी ऑफ यूज़ में नहीं लिया, ऑफ अनिल यहाँ पर यूज़ में लिया है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अशोक इंक्वायर्ड ऑफ अनिल, बाद में कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर लिख दिया, बाद में यू है वो सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अनिल है, तो इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो ही बन जाएगा। बाद में डिड है यानी कि सिंपल पास्ट है, तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, हेड लग जाएगा, और बाद में सी की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी, और एट द साउथ पोल हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आपको दे रखा है आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, शी सेड टू द टीचर। शी सेड टू द टीचर, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए शी दे रखा है बिल्कुल एडमिटेड टू हर टीचर, ये एडमिटेड में चेंज हो गया, बाद में टू हर टीचर में चेंज हो गया, बिल्कुल सही है। कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसलिए कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर दैट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आई है वो फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सी दे रखा है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी बनेगा, तो ये चेंज होगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, तो हेड दे रखा है और बाद में ये लॉस्ट आ जाएगा और हर बुक आ जाएगी। माई है तो ये हर में चेंज हो जाएगा, बुक, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू होता है उसमें इफ़ या वेदर आता है। यहाँ पर देखिए दैट लगा रखा है, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर इफ़ लगा रखा है, यहाँ पर इफ़ है, और यहाँ पर भी नहीं लगा रखा, ये भी गलत हो गया। यानी कि दूसरा और तीसरा इन दोनों में से एक होगा, दूसरा और तीसरे में से। देखिए सी सेड टू द गर्ल, तो सी आस्क्ड द गर्ल, सी आस्क्ड द गर्ल, यहाँ तक तो सही है। इफ दोनों में लगा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों में सी लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इसमें दे रखी है और दैट दे रखा है, इसका मतलब थर्ड हो जाएगा, सेकंड भी इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो और नॉट, तो ये क्वेश्चन तो अपने पहले आ चुका है, शायद ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश आस्क्ड बाद में कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर वेदर जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, बाद में यू है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट मी का क्या बनेगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आई बन जाएगा। बाद में ये आर गोइंग है तो ये वाज गोइंग में आ जाएगा टू द पार्टी, और टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर और नोट आ जाएगा क्योंकि वेदर के साथ में और है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।